9 जून 2025 का दिन राजस्थान वन विभाग के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया, जब राजधानी जयपुर के अरण्य भवन पर प्रदेश भर से आए सैकड़ों अधीनस्थ वन कर्मचारियों ने वर्षों से लंबित पड़ी डीपीसी यानी कि विभागीय पदोन्नति समिति को लेकर ऐसा हुंकार भरा कि पूरा अरण्य भवन प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ गूंज उठा। दिनांक 9 जून 2025 को राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के आह्वान पर एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए वन रक्षक, सहायक वनपाल, वाहन चालक, सहायक कर्मचारी, महिला वन कर्मी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 3 वर्षों से लंबित डीपीसी को लेकर वन कर्मियों के भीतर जमा हो रहा आक्रोश आखिरकार आज सार्वजनिक रूप से फूट पड़ा। बैठक में कर्मचारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची और नए नियमों के नाम पर प्रमोशन प्रक्रिया को जानबूझकर टालने वाला वन प्रशासन अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों ने ये भी कहा कि जब तक नए नियम नहीं बनते तब तक राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के तहत डीपीसी करवाई जानी चाहिए, क्योंकि यही नियम वर्तमान में लागू है और वैधानिक रूप से सक्षम भी। इस ऐतिहासिक बैठक की अगुवाई राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जादौन ने की, जिन्होंने पूरे जोश और दमदारी से कर्मचारियों की मांगों को सामने रखा। उन्होंने मंच से ये भी ऐलान किया कि अगर 19 जून 2025 तक डीपीसी की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है तो 20 जून से पूरे प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान, वन विभाग की नर्सरी से पौध वितरण कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान जैसी सभी गतिविधियों का बहिष्कार किया जाएगा। उनके साथ मंच पर उपस्थित रही संघ की महिला अध्यक्षा शकुंतला शर्मा, जिन्होंने महिला वन कर्मियों की ओर से तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि महिलाएं जंगल में फील्ड पर हर चुनौतियों से लड़ती हैं, लेकिन जब बात उनके हक की आती है तो प्रशासन आंखें फेर लेता है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर प्रमोशन नहीं दिया गया तो महिलाएं भी अपने काम का बहिष्कार करेंगी और आवाज को और बुलंद करेंगी। संघ के संरक्षक बनवारी लाल शर्मा ने कहा कि ये सिर्फ प्रमोशन की नहीं बल्कि विभाग की साख और कर्मियों की गर्मा की लड़ाई है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि जो लोग जंगल में अपने प्राणों की बाजी लगाकर विभाग की सेवा करते हैं, उन्हें सालों तक पदोन्नति से वंचित रखना घोर अन्याय है। सभा में महेंद्र सिंह चौधरी, अजय वीर सिंह और प्रकाश चंद्र जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार रखे। महेंद्र सिंह चौधरी, जो वर्षों से संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि विभागीय लापरवाही ने कर्मचारियों का मनोबल गिरा दिया है और अब उसका असर फील्ड वर्क पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अजय वीर सिंह, जो राजस्थान वाहन चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को भी सालों से प्रमोशन से वंचित रखा गया है, जबकि वे जंगलों में सबसे आगे खड़े होते हैं, चाहे फायरिंग हो, रेस्क्यू हो या सर्च ऑपरेशन। प्रकाश चंद्र यादव, जो सहायक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सहायक कर्मचारी भी वन विभाग की रीढ़ है, लेकिन उन्हें प्रशासनिक निर्णयों में नजरअंदाज किया जाता है। सभा में विभिन्न जिलों से आए संघ के सदस्यगण भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिनमें वन कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सैकड़ों कर्मचारी शामिल थे। महिला वन कर्मी भी इस विरोध में आगे रही और अपने बैनरों और नारों के साथ स्पष्ट संदेश दिया कि अब और इंतजार नहीं होगा। जब सभी कर्मचारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक हाप अरिजीत बनर्जी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे तो वे वहां उपस्थित नहीं थे। इससे नाराज होकर कर्मचारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में जब बनर्जी मौके पर पहुंचे तो उनसे वार्ता की उम्मीद के साथ पहुंची कर्मचारियों की भीड़ को तानाशाही पूर्ण रवैया देखने को मिला, जिससे स्थिति और भड़क उठी। नतीजतन कर्मचारियों ने एक सुर में चेतावनी दी कि यदि 19 जून तक डीपीसी नहीं हुई तो 20 जून से समस्त अभियान का बहिष्कार और 30 जून से पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। यह निर्णय मौके पर ही सभी पदाधिकारियों की सहमति से लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी अब चुप नहीं बैठेंगे। उनकी मांगे सिर्फ पेपर पर नहीं, फील्ड की सच्चाई पर आधारित है। नियम है, आदेश है, लेकिन कार्रवाई नहीं, और यही गुस्से की जड़ है। ये विरोध अब सिर्फ एक मांग नहीं, एक चेतावनी बन चुका है, और जब जंगल के रखवाले चेतावनी देते हैं तो उसका असर दूर तक होता है। ये संघर्ष अब थमने वाला नहीं है। ये आवाजें अब सिर्फ अरण्य भवन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सचिवालय और विधानसभा की गलियों तक गूंजेंगी। कर्मचारियों ने स्पष्ट कह दिया है, हमें हमारा हक चाहिए, अब और नहीं रुकेंगे। आज का दिन राजस्थान वन सेवा की एक नई क्रांति की शुरुआत के रूप में याद रखा जाएगा। विभागीय पदोन्नति को लेकर अरण्य वन में पूरे राजस्थान के कर्मचारी इकट्ठा हुए और कर्मचारियों ने वन प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन वन प्रशासन की हठधर्मिता को देखते हुए हमने उनको 19 तारीख तक का समय दिया है। यदि 19 से पहले वो हमारी डीपीसी नहीं करते हैं तो 20 तारीख को हम जिला स्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम,
और 30 तारीख से पूरे राजस्थान में हरियाणा और राजस्थान की जो महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की, उसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। किसी भी तरह का कोई पौधारोपण नहीं करेंगे, ना ही कोई पौध वितरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।